चहरोली संघाचा आपण करतोय आणि परत एकदा नरेश जिडोमे यांच्याकडे जातोय. धन्यवाद. थँक्यू विनायक. मैदानामध्ये मॅच सुरू होईल पुन्हा एकदा. एक नवीन सामना, दमदार सामना, तोच जल्लोष आणि ती झुंज, तोच थरार. सूरज दादा निंबाळकर प्रतिष्ठान लोहगाव विरुद्ध अण्णा 11 विरुद्ध सूरज दादा निंबाळकर स्पोर्ट्स फाउंडेशन लोहगाव. या दोन संघामध्ये एक जबरदस्त मॅच. आमचे मित्र आशिष दादा मारणे इथे उपस्थित आहेत. त्या दोन संघामध्ये एक जबरदस्त मॅच सुरू होणार आहे. पहिल्या इनिंग साठी निश्चित आपल्या समवेत असतील हेमंत दास सर. आम्ही त्यांना विनंती करतो, या सर, स्वागत आहे. धन्यवाद नरेश सर. सूरज दादा निम्बालकर स्पोर्ट्स क्लब के मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक जो खिलाड़ी हैं, ओह सर आप हैं, ठीक है. तो दो बैट्समैन यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, वासिक शेख और अक्षय खाटमोड़े. गेंदबाज राज जो है गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे. आप सभी का स्वागत है यहां पे हनुमान दादा गुलाबराव कंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में. ये इतनी बेहतरीन टूर्नामेंट, तीसरा दिन है आज. एक अच्छा क्रिकेटिंग माहौल जिसको आप बोलते हैं कि एक बेहतरीन क्रिकेट का जो सीजन के टाइम पर जो आप क्रिकेट खेलते हैं, इस समय जो मौसम भी है उसी अनुसार जो क्रिकेट देखने के लिए सबसे सही समय आप कह सकते हैं दिसंबर जनवरी का समय भारत में. टॉस अन्ना 11 ने जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है. पहली गेंद राउंड द विकेट, इसको उठा के मारने की कोशिश, फील्डर उसके नीचे और पहली ही गेंद पर विकेट. यहां पे एक अच्छी शुरुआत. हो, जब आप पहली गेंद को कम से कम खेलते हैं तो कहीं ना कहीं एक सम्मान सा है. कम से कम आपको मिडल ऑफ द बैट जो है एक साधारण सा पुश या उसको कहीं जाकर के धीरे से खेलने की कोशिश करनी चाहिए. पहली गेंद पे बड़ा स्ट्रोक, शायद गेंद धीमी गति से आई और बल्ले का जो है ऊपरी किनारा लगा और शॉर्ट थर्ड मैन पे फील्डर ने कोई गलती नहीं की यहां पे. तो पहली गेंद पे विकेट, एक ड्रीम स्टार्ट कह सकते हैं किसी भी फील्डिंग टीम के लिए. तो नए बल्लेबाज यहां पे महेश नॉन स्ट्राइकर पे. वाशिक शेख लंबे कद के खिलाड़ी, बल्लेबाज के लिए
तैयार रहेंगे यहाँ पे। और पहली गेंद पे विकेट गिरने के बाद कहीं ना कहीं जो है मॉरल जो होता है फील्डिंग टीम का एक बहुत ज्यादा ऊपर हो जाता है, तो शायद उसका पूरा फायदा उठाना चाहेंगे यहाँ पे। और ये याद रखें 25 मिनट में आपको जो है ये 6 ओवर कंप्लीट करने पड़ेंगे, नहीं तो पेनल्टी के लिए तैयार रहें आप। बैट करके इसको स्विंग करना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच में कोई कनेक्शन नहीं, डॉट बॉल। बहुत ज्यादा गेंद में उछाल हो नहीं रहा है यहां पे, तो स्विंग कर बैट करके शॉट ऑफ लेंथ को स्विंग करना चाहते थे, डॉट बॉल। इस बार इसको एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के ऊपर से मारा और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 खुला यहां पे वार्षिक के बल्ले से। सूरज दादा निम्बालकर स्पोर्ट्स फाउंडेशन की तरफ से 4 रन। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, इसको ऑन द राइज कवर्स के पास से खेलना चाहते थे, थोड़ा सा अंदरूनी किनारा लगने के बाद जो है वाइडिश मिड विकेट पे गेंद गई। शैडो भी इसी तरह से बल्लेबाज करना चाहते थे कि, लेकिन कभी कभी होता है जब गेंद अंदर आती है, क्योंकि राउंड विकेट कर रहे हैं, तो वहां से गेंद जो है थोड़ी सी अंदर रह जाती है कभी कभी। 5 रन पहला ओवर, इवेंटफुल ओवर है ये। कपल ऑफ डॉट्स बॉल थी, उसके बाद जो है पहली गेंद पे विकेट, फिर चौका। इसको रिवर्स स्वीप करना चाहते थे, अच्छी फील्डिंग वहां पे, नहीं तो निश्चित रूप से 4 रन होती है वहां पे। बाई का इशारा, चूंकि विकेट कीपर आगे खड़े हैं, जब कोई बल्लेबाज इसको रिवर्स हिट या रिवर्स स्वीप करता है तो अनसाइटेड होता है, तो इसलिए विकेट कीपर को थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पे। बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहां पे राज, बहुत ज्यादा आजादी नहीं दिया यहां पे बल्लेबाज को। इस बार इसको उठा के मारने की कोशिश, टॉप एज लगा है और ये आउट। दूसरा झटका, दूसरा सफलता यहां पे। अन्ना आप सभी फील्डर से रिक्वेस्ट है कि आपको सिर्फ 25 मिनट जो है अलॉट किए गए हैं इस 6 ओवर को डालने के लिए, नहीं तो पेनल्टी के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि वी आर रनिंग बिहाइंड। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी जो है अपना काम जो है जल्द से जल्द करते रहें। फील्डिंग थोड़ा सा चैलेंज होता है। प्रतीक रोड वाले छोर से गेंदबाजी, राज ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की यहां पे। पहला ही ओवर था, 2 बड़ी सफलता। 10 सर 2 मिनिट। या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत मान्यवर सन्माननीय अनिल भंडारे, ग्रामपंचायत सदस्य वडू, त्यांच्या समेत या ठिकाणी उपस्थित आहेत राहुलजी घावटे। यांच्यासाठी ज्यांच्या वतीनं स्पोर्ट्स सायकल देण्यात आलेली आहे, असे सन्माननीय राहुल घावटे साहेब ते सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित होत आहेत। त्यांच्या समेत सन्माननीय शिवले साहेब आणि त्यांचा संपूर्ण मित्रपरिवार, सरपंच साहेब आपले सुनील भाऊ वागसकर, ते या ठिकाणी क्रिकेटचा आनंद घेत आहेत। आणि आज सुनील भाऊ वागसकर त्यांच्या समेत या ठिकाणी आपण पाहतोय दादा शिवले, अनिल भंडारे, नवनिर्वाचित ग्रामपंचायत सदस्य वढू, सर्व मान्यवरांचं स्वागत आहे। सर्वांना विनंती आहे आपण या ठिकाणी व्यासपीठावरती यायचं आहे। धन्यवाद। ओव्हर टू कॉमेंट्री बॉक्स। थैंक यू विनायक सर।
और सभी परिवार एक तरह से ये क्रिकेट जो है सभी को मिलाने का काम किया है यहाँ पे, और इसका सारा श्रेय जो है हनुमान दादा जो कंद जो है HK ट्रॉफी में इन्होंने जो एक तरह से काम किया है कि सभी को आमंत्रित करने पर जो है एक पारिवारिक भावना बनती है, मित्रता की भावना जो बनती है वो यहाँ पे इस बेहतरीन टूर्नामेंट में HK ट्रॉफी में देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और जन्मदिन की बहुत बहुत आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। 19 तारीख को इसकी जन्मदिन उनके उपलक्ष्य पे ये मैचेस टूर्नामेंट कराए गए हैं। 23 तारीख तक ये टूर्नामेंट चलेगा। प्रतीक तैयार, 10 रन। इसी बीच एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बड़ी बेहतरीन स्ट्रोक थी, अच्छी गेंद, बेहतरीन कमबैक था यहां पे गेंदबाज का चौका लगने के बाद। बिल्कुल ब्लॉक होल्ड पे वहां पर गेंदबाजी। जब इस तरह की गेंदबाजी होती है तो आपको बल्लेबाज के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं होता, बहुत ज्यादा अवसर नहीं प्राप्त होते बड़े स्ट्रोक्स के लिए। वो जो फ्री हैंड जो होता है, जो शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद या लेंथ बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, उस तरह की गेंदबाजी शायद यहां पे नहीं कर रहे हैं। तो एक अच्छी गेंदबाजी, 2 बहुमूल्य विकेट पहले ओवर में राज ने कामयाबी दिलाई अन्ना 11 को। फुल टॉस, इसको स्क्वायर लेग पे खेला है, अच्छी फील्डिंग वहां पे। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर 2 या 3 मीटर इधर या उधर जाती तो शायद एक बड़ा स्ट्रोक, क्योंकि पावर प्ले चल रहा है, ज्यादा खिलाड़ी बाहर नहीं रहते, सिर्फ 2 ही खिलाड़ी जो हैं पावर प्ले में पहले 2 ओवर में बाहर रहेंगे। अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, अपील हुई LBW की, लेकिन अंपायर पे इस पे कोई असर नहीं। लेग बाई का इशारा। 13 रन दूसरा ओवर चलता हुआ। एक मोमेंटम देने की तैयारी है यहां पे। हालांकि पहले ओवर में 2 विकेट गिरने के बाद दूसरे ओवर में चौका लगा जरूर, लेकिन फिर भी जो है उतनी ज्यादा आजादी नहीं ले पा रहे हैं बल्लेबाज यहां। अंपायर के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा यहां पे। बाई का इशारा हुआ है। एक जोरदार अपील हुई थी कॉट बिहाइंड की, लेकिन अंपायर ने इसको खारिज किया। कभी कभी होता है कि जब आप विकेट लेते हैं और गेंदबाजी अच्छी हो रही हो तो अपील होती है, वहां पे उत्साह ज्यादा होता है, विश्वास कम रहती है कभी कभी। अच्छा स्ट्रोक, लेकिन अच्छी फील्डिंग वहां पर। बैकवर्ड पॉइंट पे फील्डर मौजूद, थोड़ा सा इन फ्रंट ऑफ द विकेट है, कवर पॉइंट की ओर। ओवर समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन, 2 विकेट के नुकसान पे 15 रन बने हैं। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का न्योता, निमंत्रण, इनविटेशन सूरज दादा निम्बालकर स्पोर्ट्स फाउंडेशन को मिला। पहले ओवर में राज ने अच्छी गेंदबाजी की और 2 बड़ी सफलता। उसके बाद इनिंग्स को कंसोलिडेट करने की कोशिश की जा रही है कि एक पार्टनरशिप बिल्डअप हो, और कम से कम अगले बचे हुए 4 ओवर में अगर 10 से 12 के हिसाब से अगर रन बनाए जाते हैं तो निश्चित रूप से स्कोर जो है 55 से 60 पहुंचा। और एक बार हम देख रहे हैं अभी आज के दिन में ऐसा हुआ है कि एक बार जब स्कोर 60 या आसपास पार कर जाती है तो चेजिंग थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है यहां पे, क्योंकि रन का प्रेशर रहता है, बाउंड्री बड़ी है, मैदान बड़ा है, तो बाउंड्री के जो आपकी ग्राउंड की जो डायमेंशन है, शायद वो गैप्स बल्लेबाज ढूंढने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। कप्तान ने फिर से राज को कंटिन्यू किया है यहां पे। राउंड द विकेट, छोटा रनअप है। इस बार इसको उठा के मारने की कोशिश, खूबसूरत स्ट्रोक्स मिड विकेट के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। राउंड द विकेट, छोटा रनअप है। इस बार इसको उठा के मारने की कोशिश, खूबसूरत स्ट्रोक्स मिड विकेट के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा
Sandeep on the up into the mid wicket for a wonderful timing that was a maximum 6 रनों के लिए. ये थोड़ा सा वेट किया इसको, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, कवर्स की ओर खेला और शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, वंडरफुल रनिंग बिटवीन द विकेट. थोड़ा सा वहां पे फंबल हुआ और उसका पूरा फायदा उठाया संदीप कदम. तो ये लग रहा है कि ये ओवर कहीं ना कहीं आपको मोमेंटम जनरेट करने का एक मौका दे रहा है. छक्का लगने के बाद एक डबल आया है. फुल टॉस, इसको उठा के मारा है सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए मिड विकेट के ऊपर से दूसरा छक्का. फुल टॉस, इसको उठा के मारा है सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए मिड विकेट. शानदार बल्लेबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी. जो पहले ओवर में 2 विकेट गिरने के बाद जो कंटिन्यू कराया गया है, तो शायद उसका कहीं ना कहीं उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं. पहला ओवर हो सकता है कि थोड़ा समझने में, क्योंकि धीमी गति की गेंद है, ज्यादा पेस नहीं है, राउंड विकेट आ रहे हैं, एलबीडब्ल्यू के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं क्योंकि पिचिंग आउटसाइड द लेग स्टंप रहता है. तो बड़ी बेहतरीन कैलकुलेटेड रिस्क लेकर के संदीप कदम यहां पे बल्लेबाजी कर रहे हैं. शानदार बल्लेबाजी. इस बार इसको उठा के मारा, पुल कर दिया है, गेंद डीप फाइन लेग बाउंड्री की ओर. 1 बाउंस, 4 रनों के लिए. रन्स आर फ्लोइंग हियर फ्रॉम द संदीप. इस बार इसको उठा के मारा, पुल कर दिया है, गेंद डीप फाइन लेग बाउंड्री की ओर. 1 बाउंस, 4 रनों के लिए. नजर हटी और दुर्घटना घटी. जैसे ही थोड़ा सा फंबल हुआ और पूरा मौके का फायदा उठाया, 2 रन में कन्वर्ट किया अपने आप को. अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट. छत्तीस रन, ओवर समाप्त. तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन. पहले ओवर में 6 बने थे, दूसरे ओवर में 15, उसके बाद 3 ओवर की समाप्ति के बाद 36. 2 बड़े छक्के और एक चौके ने पूरे गेम का नक्शा चेंज कर दिया है यहां पर. और संदीप कदम जबरदस्त जो एक मोमेंटम, पहले ओवर में 2 विकेट गिरने के बाद एक दबाव जो बनाया था, उस दबाव से सामने से काउंटर अटैक करने के बाद वो निकले और 2 बड़ी जबरदस्त छक्के मिड विकेट के ऊपर से. एक छक्का तो 93 मीटर लंबा छक्का गया था जब उन्होंने दूसरा छक्का लगाया था. केशव गेंदबाजी के लिए रोड वाले छोर से, संदीप स्ट्राइक पर, मैन इन फॉर्म, इन ग्रेट टच, अच्छे टच पे दिख रहे हैं वो. जरूरत है कि वो इनिंग्स को कैरी करे और आखिरी ओवर तक रहे. शायद कप्तान की यही सलाह रहेगी यहां पे. इसको स्विच हिट करने की कोशिश, टॉपेज लगा और अच्छा कैच वहां पर फाइन लेग पे. जो लग रहा था कि एक अच्छा इनिंग खेलने की तैयारी कर रहे थे, इसको स्विच हिट करने की कोशिश, टॉपेज लगा.
तो 26 रनों की धुआंधार पारी का अंत हुआ। पता नहीं कभी कभी क्या होता है कि जब आप इतनी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं सीधे बल्ले से और वहां पर आपको टीम को जरूरत है, तो एक तरह से आत्मघाती पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात, ये आत्मघाती स्ट्रोक्स की अगर बात करें तो आईसीसी के वर्ल्ड कप के फाइनल में, T20 के फाइनल 2007 जोहानिसबर्ग में मिसबाह उल हक ने जोगेंद्र शर्मा की गेंद पर किया था, और एक 1987 रिलायंस वर्ल्ड कप के फाइनल में कलकत्ता में माइक गेटिंग ने एक ऐसी रिवर्स हिट करने की कोशिश की थी और वहां से वो 7 रन से जो है वर्ल्ड कप हार गए थे। तो शायद कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि आप बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए जब आप आत्मघाती स्ट्रोक्स खेलते हैं, और ये मॉडर्न डे क्रिकेट है, पता नहीं होता क्या है बल्लेबाज को यहाँ पे समझ से परे है कि जब आप अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हो और वहीं पर ये चीजें होती हैं। इसी बीच एक अच्छा कमबैक, तो पिछले ओवर में जो एक बड़ा जो 21 रनों का जो हुआ था ओवर, तो शायद इस ओवर में केशव ने आकर के उसका कमबैक किया है और कहीं ना कहीं एक डैमेज कंट्रोल की भूमिका अदा की है। पहली गेंद पे विकेट और दूसरी गेंद पे डॉट, शानदार वापसी अन्ना 11 की, यहां पे एक और डॉट बॉल। तो एक बहुत बड़ा ओवर होने के बाद लगातार 3 डॉट बॉल और एक बड़ा सेट बैट्समैन को आउट करने, एक अच्छी कमबैक है अन्ना 11 की। केशव अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहां पे। एक समय ऐसा लग रहा था कि संदीप कदम मैच को उनके हाथ से दूर लेके चले जाएंगे। बड़ी अच्छी वापसी कराई है यहां पे केशव ने। What a shot! What a shot! No need to here and there, and that's it. Gone for the max. What a shot! What a shot! No need to here and there, and that's it. और विकेट, एक और बड़ा झटका। और विकेट, एक और कहीं ज्यादा जरूरी है प्लेसमेंट। आपको मैदान के अमर गोरे नए बल्लेबाज, तो सीधा एक अच्छी टाइम के साथ स्ट्रोक खेला गया था, लेकिन सीधा फील्डर को वो कैच दे बैठे। वो एलिवेशन, वो ऊंचाई वो शायद वो जनरेट नहीं कर सके, जो फॉलो थ्रू जो कंप्लीट होती है बैट स्विंग के साथ, वो शायद नहीं हुई, और सीधा जो है एक एक्स्ट्रा कवर पे एक आसान सा कैच दे बैठे। तो 42, व्हाट अ ब्रिलियंट कमबैक बाय द अन्ना 11। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद 42 रन। तो अब जरूरत है बचे हुए 2 ओवर 12 गेंदों पे कम से कम जो है आपको 20 से 22 रन बनाए जाए, जिससे कि स्कोर को जो है 60 या 62 65 को पार कराया जाए। एक बार जब आप बैंक में आपके पास 60 65 रन हो,
तो आपके बॉलर के पास भी एक मौका रहता है कि मैच में फिर से जो है आपको जीत दिलाए। आज दिन में ऐसे 2 मैचेस हुए हैं कि जहां पे एक बार स्कोर 60 रन पार करती है तो मुश्किल होता है चेस करना। इस बार फुल टॉस, बेहतरीन टाइमिंग, क्या जबरदस्त स्ट्रोक है, बेहतरीन पंच। ऐसे 2 मैचेस हुए हैं कि जहां पे एक बार स्कोर 60 रन पार करती है तो मुश्किल होता है चेस करना। इस बार फुल टॉस, बेहतरीन टाइमिंग, क्या जबरदस्त। एचके ट्रॉफी 2021 में अन्ना 11 और सूरज दादा निम्बालकर स्पोर्ट्स फाउंडेशन के बीच में यह मैच। इस बीच इसको मिड विकेट की ओर खेला है, 1 रन पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन मौका नहीं यहां पे। तो इस सिंगल के साथ 49 रन। 5वां ओवर चलता हुआ रोमांचक मुकाबला। फुल टॉस, शायद वो कनेक्टिविटी जो मौका था फुल टॉस था। 50 रन पूरे, 50 अप फॉर सूरज दादा निम्बालकर स्पोर्ट्स फाउंडेशन। अच्छी बल्लेबाजी, एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करना चाहते हैं, निश्चित रूप से 60-65 से ऊपर रन बनाना चाहेंगे। मौका है और उसको जो है कन्वर्ट करने की अब बारी है क्योंकि प्लेटफॉर्म सही है आपके पास। ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा अंपायर सहज बुद्धे के द्वारा। तो शायद कभी कभी एक्स्ट्रा से आपको इस वक्त पे जहां पे डेथ ओवर चल रहा है, स्लॉग ओवर चल रहा हो, तो थोड़ी एक्स्ट्रा गेंद पे आपको मुश्किल होती है। फुल टॉस बना के उसको ड्राइव करना चाहते थे, स्क्वायर लेग पे थोड़ी सी मिसफील्ड हुई और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। उसको ड्राइव करना चाहते थे, स्क्वायर लेग पे थोड़ी सी मिसफील्ड हुई और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। गेंदबाजी करने के पहले बल्लेबाज ऑफ स्टंप की ओर जाते हैं और वहां से जो ऑन साइड में खेलते हैं। थोड़ा सा अंदरूनी किनारा लगा था और गेंद स्विंग होती हुई गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री पे थोड़ी मिसफील्ड हुई जरूर। इसी बीच इस बार कोई मौका नहीं रहेगा, कोई मिसफील्ड की जरूरत नहीं है और 1 बाउंस मिड विकेट बाउंड्री पर एक और चौका। आके उसको ड्राइव करना चाहते थे, स्क्वायर लेग पे थोड़ी सी मिसफील्ड हुई और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। फाइव ओवर 59। सुनील चंद आखिरी ओवर के लिए 59। हम 60-65 की बात कर रहे थे, अब निश्चित रूप से इन्होंने प्लान बी किया होगा। पहला उनका टारगेट होगा कि कम से कम 11 रन जो है वो बनाया जाए, 70 के आसपास अब इसको लेके जाया जाए। इस बार इसको उठा के मारा, क्या जबरदस्त पुल किया है, डीप वाइड मिड विकेट पे 6 रनों के लिए 6ठे ओवर की पहली गेंद पर। इस बार इसको उठा के मारा, क्या जबरदस्त पुल किया है, डीप वाइड मिड विकेट पे 6 रनों के लिए।
delivery, just to pick the length in initial stage and just swing away into the widest mid wicket for a maximum 6 रनों के लिए passes 65. Another wonderful timing. लेकिन इस बार फील्डर है मौजूद वहां पे मिड विकेट पे, एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा. बड़ी अच्छी कम बैक की है. अप्स एंड डाउन्स रहे हैं इस इनिंग में, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी इस बल्लेबाजी क्रम को. सूरज दादा निम्बालकर स्पोर्ट्स फाउंडेशन, पहले ओवर में 6, फिर दूसरे में 15, फिर 36, फिर 42, फिर 59. अब एक लग रहा है कि 70 को पार करने की चाहत है यहां पे. अभी भी 4 गेंदें बची है. 66 ऑन द बोर्ड. 2 मिनिट. या ठिकाणी मान्यवर उपस्थित होत आहे सोमनाथ भोसले, माजी उपसरपंच. सरपंच साहेबांचं या ठिकाणी स्वागत आहे. त्यांना विनंती, आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचंय. ओके. It's a great timing in the air. Fielder comes under it and taken. It's a great catch. विनंती, आपण व्यासपीठावरती येऊन स्थानापन्न व्हायचंय. ओके. It's a great timing in the air. Fielder comes under it and taken. सही ढंग से उसको पिक नहीं कर पाए. मिडल ऑफ द बैट जो है जनरेट नहीं कर सके, और वाइडिश मिड विकेट पे एक अच्छा कैच पकड़ा वहां पर. अच्छी बात है कि लेफ्ट हैंडर जो है कैच लेते समय जो है क्रॉस कर गए थे. इसको पुल कर दिया है. शानदार बल्लेबाजी. जितनी भी तारीफ की जाए इस लेफ्ट हैंडर की उतनी कम. एक और छक्का. इसको पुल कर दिया है. शानदार बल्लेबाजी. जितनी भी तारीफ की जाए इस लेफ्ट हैंडर की उतनी कम. अमर गोरे क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं. एक दिन पहले ब्रिस्बेन गाबा को पंत नगर के नाम से जाने लग गया था जब ऋषभ पंत वहां पे मैच जिता के आए थे. क्या ये इस जगह को अमर गोरे कुछ करिश्मा और भी कर पाएंगे? ये तो वक्त बताएगा. कुछ ही गेंदें बची है, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी. जबरदस्त बल्लेबाजी हो रही है अमर गोरे की तरफ से. तो इस बार सही टाइमिंग नहीं हुई. सिर्फ एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा. स्कोर बढ़ता हुआ है. (73) 73 रन. इस बार इसको मिड विकेट पे खेला है और अलोंग द कारपेट गेंद जा रही है. थोड़ी सी फंबल हुआ और उसका पूरा फायदा उठाया है. स्कोर बढ़ते हुए 2 रन के सहायता से 75, 75, 75. तो 75 रन पे ये पारी समाप्त हुई. बड़ी शानदार अपने इनिंग्स को पेश किया सूरज दादा निम्बालकर स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने. 76 रनों का टारगेट रहेगा अन्ना 11 के लिए. एक अच्छी गेंद बल्लेबाजी यूनिट साबित हुई. संदीप कदम ने पहले एक प्लेटफॉर्म जनरेट किया, मोमेंटम क्रिएट किया, स्पेस जनरेट किया. उसके बाद जो है बाकी का काम अमर ने यहां पे पूरा किया. अंत तक आप जब भी विकेट पे रहते हैं तो इसका फायदा मिलता है यहां पे. तो 75 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद 76 रनों का जो है टारगेट. या ठिकाणी आपण लाईव्ह लॉट्स करतोय. सेकंड राऊंडचे सामने या ठिकाणी सुरू होणार आहेत.
तो पहले बल्लेबाजी करते हुए सूरज दादा निम्बालकर स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने 75 रन बनाए निर्धारित जो अलॉटेड है 6 ओवर पर साइड गेम में। 76 रनों का टारगेट रहेगा अन्ना 11 के लिए। अब मैं आपको कमेंट्री बॉक्स में एक खूबसूरत आवाज, जो आवाज के जादूगर हैं टेनिस क्रिकेट के, नरेश ढोमे सर, उनको आमंत्रित करना चाहूंगा। स्वागत है सर कमेंट्री बॉक्स में आपका। एक जाना माना नाम आप कह सकते हैं टेनिस क्रिकेट में, नरेश ढोमे। जैसे कि हमने टीवी पे देखा है, जो क्रिकेट में सुशील दोषी से कह लीजिए, संजय मांजरेकर कह लीजिए, रवि शास्त्री कह लीजिए, हर्षा भोगले कह लीजिए, तो उसी तरह से इन सभी का समावेश, सभी का मिक्सचर, हर चीजों का जो इसमें गुण जो भरा है, उनमें से एक नाम टेनिस क्रिकेट में नरेश ढोमे है। या ठिकाणी आपण काही मान्यवरांना सन्मानित करतोय. सन्माननीय अनिल भंडारे, ग्रामपंचायत सदस्य वढू. या ठिकाणी हेमंत दादा, आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी आपण पाहुण्यांना सन्मानित करतोय. अनिल भंडारे, नवनिर्वाचित ग्रामपंचायत सदस्य वढू, यांना प्रथमतः आपण या ठिकाणी सन्मानित करतोय. या ठिकाणी सर्वांना या ठिकाणी आपण मान्यवरांना सन्मानित करतोय. त्याच्यानंतर राहुल घावटे, आपल्याला विनंती, आपण समोर यायचे. आपला या ठिकाणी सन्मान चिन्ह देऊन सन्मान होणार आहे. राहुलजी घावटे या आपण समोर. किरण शिंदे, आपल्या शुभ हस्ते त्यांना या ठिकाणी आपण सन्मानित करणार आहोत. त्याच्यानंतर दादा शिवले यांना या ठिकाणी आपण सन्मानित करणार आहोत. ज्या ज्या मान्यवरांची नावं या ठिकाणी घेतली जाईल त्या सर्वांनी आपला सन्मान स्वीकारण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित राहायचंय. दादा शिवले, आपल्याला विनंती, आपण या समोर. राहुल कंद यांच्या शुभ हस्ते आपण दादा शिवले यांना सन्मानित करणार आहोत. त्याच्यानंतर या ठिकाणी रामदास ठोंबरे यांचा सन्मान होणार आहे. रामदासजी ठोंबरे, आपल्याला विनंती, या समोर. आपण या ठिकाणी आपल्याला सन्मानित करत आहोत. संतोष कंद यांच्या शुभ हस्ते आपण त्यांना सन्मानित करतोय. संतोष भाऊ, आपल्या शुभ हस्ते आपण त्यांना सन्मानित करावं. त्यानंतर सोमनाथ भोसले, सोमनाथजी भोसले, आपल्याला विनंती, समोर या, आपल्याला या ठिकाणी सन्मानित केलं जाईल. भोसले. त्यानंतर आबाजी दाभाडे, आपल्याला विनंती, आपल्याला सन्मान चिन्ह देऊन या ठिकाणी सन्मानित करण्यात येते. आपण समोर या. पंडित गायकवाड यांच्या शुभ हस्ते आपण त्यांना सन्मानित करूया. पंडित गायकवाड यांच्या शुभ हस्ते त्यांना आपण सन्मानित करूया. संतोषजी पवळे, सरपंच बुरकेगाव, यांचा या ठिकाणी सन्मान होणार आहे. संतोषजी पवळे, सरपंच बुरकेगाव, आपल्याला विनंती, आपण समोर या. ओमकार कंद यांच्या शुभ हस्ते आपल्याला या ठिकाणी आम्ही सन्मानित करत आहोत. आणि त्यानंतर संपूर्ण मान्यवरांचा या ठिकाणी आपण सन्मान करतोय.
कुस्ती असेल किंवा क्रिकेट असेल आणि त्याबरोबर अन्य खेळांनाही हनुमान दादा नेहमी प्रोत्साहन देत असतात आणि आज त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं एका मोठ्या क्रिकेट स्पर्धेचं या नेताजी सुभाषचंद्र बोस सैनिकी शाळेमध्ये केलेलं आयोजन खर तर बक्षिस मोठी 1,11,111 रुपयाचं पारितोषिक पहिला क्रमांक जो दिलेला आहे पैलवान किरण शेठ साकोरे उद्योजक फुलगाव पैलवान निळोबा अण्णा कंद गुरुदत्त डेव्हलपर्स लोणीकंद यांनी आणि 71,111 रुपयाचं पारितोषिक दुसऱ्या क्रमांकाचं सौभाग्यवती शीतलताई माऊली आबा कंद उपसरपंच लोणीकंद आणि सन्माननीय निखिलजी कंद कल्पतरू डेव्हलपर्स लोणीकंद यांच्या माध्यमातून तर ही मोठी बक्षीस आहे चेंडू आपण पाहतोय की फलंदाज खर तर मोठा फटका मारायच्या मूड मध्ये होता परंतु प्रशांत शुक्ला गोलंदाजी असल्यानंतर फलंदाजाला आपला मूड सोडून द्यावा लागतो तेच बघितलं निर्धाव चेंडू असेल धाव फलकावरती धावा आहेत 5 षटक क्रमांक दुसरं मैदानामध्ये सुरू झालेला आहे पाठलाग करायचा आहे तो विजयासाठी 76 धावा एक मोठं आव्हान चेंडू आकाशामध्ये क्षेत्ररक्षक तिथे काही करू शकलेला नाही चेंडू सीमारेषा पलीकडे 4 धावा 76 धावा एक मोठं आव्हान चेंडू आकाशामध्ये क्षेत्ररक्षक तिथे काही करू शकलेला नाही इथे गणेश बोकरे प्रतीक ही जोडी मैदानामध्ये दोघांनी एक एक चौकार खेचत सुरुवात केली यावेळेस स्क्वेअर कट पॉवरफुल डीप एक्स्ट्रा कव्हर डीप कव्हर सीमारेषा पार गणेश बोकरे प्रतीक ही जोडी मैदानामध्ये दोघांनी एक एक चौकार खेचत सुरुवात केली यावेळेस स्क्वेअर कट पॉवरफुल डीप एक्स्ट्रा या अगोदर आपण पाहिला होता फटका जो थर्ड बँडला त्यानंतर एक्स्ट्रा कव्हरला फ्लिकचा हा फटका खेळायचा प्रयत्न परंतु चेंडू बॅट वरती व्यवस्थित मिडल करू शकलेला नाही गतीचा वापर करत असताना चेंडूची गती पूर्ण ब्रेक करून टाकले इथे एक धाव मिळते धाव फलकावरती असेल धावा 14 दुसरं षटक मैदानामध्ये सुरू असताना 6 षटकामध्ये तब्बल 76 धावांचा डोंगर इथे फोडायचा आहे निश्चित मोठी धावसंख्या आहे पुन्हा एकदा आकाशामध्ये चेंडू क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली संगनायक हेमंत उत्तेकर टॅकन व्हेरी गुड कॅच इथे फोडायचा दुसरा फलंदाज बाद निश्चित मोठी धावसंख्या आहे पुन्हा एकदा आकाशामध्ये चेंडू क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली संगनायक हेमंत उत्तेकर नवीन फलंदाज अण्णा 11चे संघनायक अण्णा मैदानामध्ये दाखल होत आहेत एक जुना जाणता खेळाडू खूप मोठा अनुभव अण्णाकडे मी गेल्या 10-15 वर्षापासून पाहतोय अण्णा 11 संघ हा सातत्याने टेनिस क्रिकेटमध्ये एक चांगली कामगिरी करणारा संघ सातत्यपूर्ण कामगिरी करणारा संघ म्हणून ठरलेला आहे आणि त्या संघाचे संघनायक अण्णा मैदानामध्ये नेहमी अनवाणी या माणसानं पायात कधी चप्पल घातलेली नाही ज्या स्पर्धेमध्ये शूज कंपल्सरी असतात परंतु तिथे आणण्यासाठी तो नियम मोडलेला असतो ओहो अलॉंग दी कार्पेट चेंडू चांगला फटका क्षेत्ररक्षक तिथे अडवतोय सिद्धार्थ पिसाळ एक धाव केवळ फलंदाजाला मिळते धाव फलकावरती 15 धावा 15 ऑन बोर्ड 2 षटकांचा खेळ संपला प्रशांत शुक्लाचं हे षटक अप्रतिम ठरलंय की यश त्याला मिळालं तिथे 10 धावा या षटकामध्ये 2 षटकांचा खेळ संपला 2 गडी बाद 15 धावा अण्णा 11 विजयासाठी उरलेल्या 4 षटकामध्ये अजूनही तब्बल 60 धावांची गरज असेल 61 धावांची गरज असेल जिंकण्यासाठी 24 चेंडू आणि 61 धावा समीकरण निश्चित मोठं आहे परंतु अण्णा 11चा संघ सुद्धा बर्फाचा गोळा नाहीये सन्माननीय पांडुरंगजी झांबरे यांचं आगमन इथे झालेलं आहे आम्ही पैलवान हनुमंतदादा कंद मित्र परिवाराच्या वतीनं झांबरे साहेबांचं इथे मनपूर्वक स्वागत करतो क्षेत्ररक्षणामध्ये सातत्याने बदल संदीप कदम एस्टनच्या पाठीमागे तुम्ही बघताय खर तर या खेळाडूला आम्ही मुंबईच्या संघांमधून खेळताना बघितलं परंतु आता पुणे ही त्यांची कर्मभूमी आहे गेल्या काही वर्षांपासून ते पुण्यामध्ये स्थायिक आहेत आणि त्यामुळे पुणेकरांना एक चांगला खेळाडू मिळालेला आहे संदीप कदम चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये धाव मिळणार फक्त एक धाव फलकावरती 16 धावा
एका एका धावेने आपण म्हणतो ना, थेंबे थेंबे तळे साचे, बूंद बूंदचं समंदर बनता आहे. ही गोष्ट जरी खरी असली तरी आता फक्त थेंब उपयोगाचा नाही, इथे मुसळधार पावसाची गरज आहे. अन्नासाठी टाकलेला चेंडू टप्पा पडल्यानंतर बाहेर जातोय, निर्धाव चेंडू गोलंदाजीसाठी महेश शिंदेला आपण बघतोय. हे स्टार खेळाडू आहेत पुण्यामध्ये, सातत्यानं या खेळाडूंनी आपला लौकिक तयार केलेला आहे आणि म्हणून एक चांगल्या संघाची बांधणी या ठिकाणी आपण बघतोय. सूरज भाऊ निंबाळकर स्पोर्ट्स फाउंडेशन, ओहो रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न, इथे चांगलं क्षेत्ररक्षण. प्रशांत शुक्ला मिड ऑफला क्षेत्ररक्षण करत होता, धाव मिळू देत नाही तो. धाव फलकावरती धावा जागेवर आहे त्या 16 धावा. फ्रीज फ्रीज होत आहेत धावा, गोठून जात आहेत धावा, कारण धाव फलक पुढे जात नाही. वाहणारा प्रवाह पाण्याचा सुद्धा एका जागेवरती स्तब्ध होऊ शकतो जेव्हा तो गोठून जातो. जगातला सर्वात मोठा धबधबा नायगारा सुद्धा गोठतो, तो फ्रीज होतो. तसा क्रिकेटमध्ये धावफलक सुद्धा गोठतो आणि कसा गोठतो ते आपण पाहिले. मागच्या 4 चेंडू मध्ये आल्यात फक्त 2 धावा आणि गरज मोठी अन्ना 11ला, परंतु त्यांचा संघ इथे बॅकफूट वरती पोहोचतोय. चेंडू आकाशामध्ये, मात्र शॉर्ट थर्डमॅन आपण म्हणू शकतो, तिथे क्षेत्ररक्षक नव्हता. डीप थर्डमॅन वरून सिद्धार्थ पिसाळला यावं लागलं. एक धाव केवळ मिळेल ती फलंदाज गणेशला. धाव फलकावरती धावा असतील 18 धावा. चांगली गोलंदाजी महेश शिंदेकडून, डाव्या हाताने ओव्हर द विकेट. यावेळेस अन्नाचा रिव्हर्स पूलचा तडाखा, एक टप्पा घेत सीमारेषा पार, चौकार. 18 धावा. चांगली गोलंदाजी महेश शिंदेकडून, डाव्या हाताने ओव्हर द विकेट. यावेळेस अन्नाचा रिव्हर्स पूलचा तडाखा, एक टप्पा घेत सीमारेषा पार, चौकार. ते 3 षटकांचा खेळ संपला. धाव फलकावरती मात्र 22 धावा. धावांचा पाठलाग करत असताना अन्ना 11. अन्नाकडून जर षटकार खेचला गेला तर राहुल दादा कंद यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे. हेमंत कंद यांच्याकडून सुद्धा 500 रुपयाचं बक्षीस आहे. किरण शिंदे यांच्याकडूनही 500 रुपयाचं बक्षीस आहे आणि अण्णा राहुल घावटे यांच्याकडूनही 500 रुपयाचं बक्षीस आहे. अण्णा षटकार खेचू शकतात हे आता स्पष्ट झालेलं आहे. या रिव्हर्स पूलचा काय खतरनाक शॉट होता. एक इंच तो आतमध्ये पडला, अन्यथा तो षटकार असता आणि षटकारासाठी बक्षीस झाले तब्बल 2000 रुपयाचं. अण्णा नॉन स्ट्राईक एंडला. गोलंदाजीमध्ये बदल केला जाईल. गोलंदाज अमर गोरे गोलंदाजी मार्क वरती. सोन्या या नावाने चिर परिचित असलेला खेळाडू अमर गोरे, चाकणचा हा खेळाडू आहे. ओ बाहेरची कट, संदीप कदम चेंडू खाली, टेकन ब्युटिफुल कॅच. सोन्या या नावाने चिर परिचित असलेला खेळाडू अमर गोरे, चाकणचा हा खेळाडू आहे. ओ बाहेरची कट, संदीप कदम चेंडू खाली, टेकन. नवीन फलंदाज निलेश मैदानामध्ये. अण्णा स्ट्राईक एंड वरती. अण्णाच्या एका षटकारासाठी 2000 रुपयाचं पारितोषिक त्यांच्या चाहत्यांनी इथे त्यांच्यासाठी ठेवलेलं आहे. अण्णा ऑन स्ट्राईक. दीर्घकाळ क्रिकेटची सेवा करणारे हे व्यक्तिमत्व आहे, धार्मिक व्यक्तिमत्व आहे अण्णा, आणि क्रिकेटलाही तेवढा वेळ देत असतात. खेळाडूंच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहत असतात. आज त्यांचा संघ मैदानामध्ये खेळतोय, 2 हात करतोय. सूरज दादा निंबाळकर स्पोर्ट्स फाउंडेशन लोहगाव संघाविरुद्ध. यावेळेस खांडून काढावा लागला हा चेंडू. फुलर लेनचा चेंडू अप्रतिम ठरतोय. मैदानामध्ये खेळतोय, 2 हात करतोय. सूरज दादा निंबाळकर स्पोर्ट्स फाउंडेशन लोहगाव संघाविरुद्ध. यावेळेस खांडून काढावा लागला हा चेंडू. फुलर लेन
धावफलकावरती आहे धावा 22. महेश शिंदे गोलंदाजी माफ करा, अमर गोरे गोलंदाजी मार्कवरती आहे. अमर गोरेची उपयुक्तता मोठी आहे आणि अलीकडं ती अनेक संघांना सुद्धा ती लक्षात आलेली आहे. खरं तर सातत्यानं खालच्या क्रमांकावरती खेळतो अमर गोरे, परंतु एखादी उपयुक्त इनिंग खेळून जातो. त्या खेळाडूची जी मानसिक स्थिती आहे ना ती नेहमी वरच्या क्रमांकावरती असते. आत्मविश्वास खूप वर असतो अमर गोरेचा आणि त्यामुळे मी पाहिलंय की क्रुशियल मोमेंटला अमर गोरेने सातत्यानं दर्जेदार खेळ केलेला आहे. ऍज अ बॅट ऍज अ बॉल दोन्ही क्षेत्रामध्ये हा खेळाडू तितकाच आकर्षक आहे. अमर गोरे डाव्या हाताने राऊंड विकेट. चेंडू आकाशामध्ये लॉंग ऑफ, चेंडू कव्हर करायचा प्रयत्न करेल तिथे झेल टिपतोय फलंदाज क्रमांक 5 बाद. अमर गोरे डाव्या हाताने राऊंड विकेट. चेंडू आकाशामध्ये लॉंग ऑफ, चेंडू कव्हर करायचा प्रयत्न करेल तिथे झेल टिपतोय. नवीन फलंदाज क्लॅन्टी. स्ट्राईक एंड वरती असेल नितेश, नॉन स्ट्राईक एंड वरती क्लॅन्टी आणि अमर गोरे 3 फलंदाज या षटकामध्ये बाद करतोय. काय गोलंदाजी आहे या गोलंदाजाची. तुम्ही बघाल की चौथं षटक टाकायला संघनायकाने संधी दिली आणि या चौथ्या षटकामध्ये अमर गोरेनं 3 फलंदाज बाद केलेत. जो अगोदरच्या गोलंदाजांनी जो कमी दाबाचा पट्टा तयार केला होता ना, त्यानंतर अमर गोरे नावाचं वादळ आहे मैदानामध्ये आणि किती नुकसान करतं हे वादळ, किती हानी करतं हे वादळ तुम्ही बघताय. यावेळेस अपील थोडस, परंतु त्यावरती कुठला परिणाम नाही. चेंडू निर्धाव असेल, षटक संपेल. 4 क्रमांकाचं या षटकामध्ये केवळ 2 धावा आणि 3 गडी बाद केलेत अमर गोरेनं. 4 षटकामध्ये धावा आपण बघाल धाव फलकावरती आहे 24 धावा. 6 गडी बाद 24. या नाजूक स्थितीमध्ये तुम्ही अन्ना 11ला बघाल शेवटचे 2 षटक आहे आणि जवळपास 52 धावांची गरज आहे. 12 चेंडू 52 धावा. सामन्यामध्ये पकड किती मजबूत बनवलेली आहे. सूरज दादा निंबाळकर स्पोर्ट्स फाउंडेशन लोहगाव संघानं. एंड बदललेला आहे. वासिक शेखच्या हातामध्ये चेंडू. मला वाटतं पहिलं षटक हेमंत उत्तेकर संघनायकाने टाकलं. दुसरं षटक प्रशांत शुक्ला. तिसरं षटक महेश शिंदे. चौथं षटक अमर गोरे. 5वं षटक वासिक शेख. अजून सिद्धार्थ पिसाळला गोलंदाजीला यायचंय. या संघाकडे गोलंदाज किती आहेत तुम्ही बघू शकता. ही परफेक्टली प्रोफेशनल टीम आहे. वेळ पडली तर सचिन बर्गे चेंडू हातात घेऊ शकतो. सिद्धार्थ पिसाळ हा रेग्युलर चांगला गोलंदाज आहे आणि इतकी मोठी बॉलिंगची स्ट्रेंथ आहे. हा मोठा तोफखाना आहे. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. खर तर छत्रपती शिवरायांचं सैन्य अत्यंत वेगवान होतं, परंतु मोहिमा आखताना मोहिमेवर जाताना छत्रपती शिवरायांनी कधीच तोफखाना बरोबर नेला नाही, कारण तो अवजड असतो. परंतु इथे हेमंत उत्तेकर मोठा तोफखाना घेऊन आलेला आहे. 5वा गोलंदाज यावेळेस लोअर फुल टॉस वरती कव्हरला चढवण्याचा प्रयत्न होता. मिस टाइम फटकाय, टायमिंग चुकलं तिथे फलंदाज क्लॅन्टीचं. एका धावे बरोबरच धावफलक 1ने पुढे सरसावेल जातोय तो. 26 धावा, 26 रन ऑन बोर्ड. षटक क्रमांक 5 व सुरूच असणार आहे. वासिक शेख अष्टपैलू खेळाडूंची मोठी भरमार आहे या संघामध्ये. महेश शिंदे हा सुद्धा अष्टपैलू खेळाडू आहे. इथे पाहिलंय नो बॉल आणि 4 धावा. 5 धावा इथे मिळते. ही भरमार आहे या संघामध्ये. महेश शिंदे हा सुद्धा अष्टपैलू खेळाडू आहे. इथे पाहिलंय नो बॉल आणि 4 धावा. तुम्ही या संघाकडे बघू शकता. प्रशांत शुक्ला अष्टपैलू खेळाडू आहे. महेश शिंदे अष्टपैलू, अमर गोरे अष्टपैलू, वासिक शेख अष्टपैलू, सचिन बर्गे अष्टपैलू, सिद्धार्थ पिसाळ सुद्धा अष्टपैलू. मोठी ऑलराऊंडरची गँग इथे तुम्ही बघू शकता मैदानामध्ये.
सूरजदादा निंबाळकर लोहगाव संघामध्ये 2 धावा इथे मिळत आहेत. 2 धावांबरोबर धावफलकावरती 33 धावा, 33 रन ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 6 विकेट. त्यापैकी 3 विकेट अमर गोरेने एकट्याने काढल्यात आणि मला खात्री आहे 6वं षटक 6वा गोलंदाज टाकेल. आखूड टप्प्याचा चेंडू यावेळेस निर्धाव वासिक शेखचा. सामन्यामध्ये एक मजबूत पकड मिळवताना अण्णा इलेव्हनला मोठी संधी दिली नाही यावेळेस सूरजदादा निंबाळकर लोहगाव संघानं. कासवाच्या गतीने धावफलक पुढे जातोय आणि टार्गेट तर खूप मोठा आहे. आता हे टार्गेट दृष्टिक्षेपात सुद्धा नाही. मिड लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून अखेर एक अफलातून टायमिंग. गतीने धावफलक पुढे जातोय आणि टार्गेट तर खूप मोठा आहे. आता हे टार्गेट दृष्टिक्षेपात सुद्धा नाही. मिड लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून अखेर एक अफला. कोणाला आणायचंय? मला खात्री आहे सिद्धार्थ पिसाळच्या हातामध्ये चेंडू जाईल. शेवटचं षटक आता इथे मैदानामध्ये शिल्लक आहे आणि या शेवटच्या षटकामध्ये अण्णा इलेव्हनला विजयासाठी तब्बल 6 चेंडू आणि 37 धावांची गरज आहे. 6 चेंडू 37 धावा, मोठं आव्हान आहे. सिद्धार्थ पिसाळ यावेळेस पुन्हा एकदा अप्रतिम गोलंदाजीचं पृथक्करण सुरूच आहे. प्रत्येक गोलंदाज हा कसलेला खेळाडू आहे, मुरलेले योद्धे आहेत आणि त्यामुळंच या संघाची ताकद काही पटीने वाढलेली आहे. सिद्धार्थ पिसाळ क्लेंटीसाठी चेंडू बाहेरची कड घेत जाईल. थर्ड मॅन सीमारेषेकडे क्षेत्ररक्षक समोर अडवतोय. 1 धाव आणि धावफलक पुढे 40 धावा. 36 धावांची गरज आहे. 4 चेंडू मध्ये 36 धावा तर सामन्यावरती पकड निश्चित आहे. सामन्यातल्या औपचारिकता आता शिल्लक आहेत. वाईड आणि नो चेंडू न टाकता षटक पूर्ण केलं तर इथे सूरजदादा निंबाळकर लोहगाव संघाचा विजय निश्चित आहे. षटकार निंबाळकर लोहगाव संघाचा विजय निश्चित आहे. षटकार चला या सामन्यातला विजेत्या संघाबरोबर लगेच आपला लगेच मॅच होणार आहे आणि त्याचा टॉसही लगेच होईल. मॅच सुरूच राहील. धावफलकावरती 46 धावा. विजयासाठी अजून 30 धावांची गरज आहे. फुलर लेनचा चेंडू हेलिकॉप्टर फिरवण्याचा प्रयत्न अलॉंग द कार्पेट. चेंडू वासिक शेखच्या हातामध्ये. धावफलकावरती धावा नोंद होणार नाहीत आणि विजय सुनिश्चित आहे. सिद्धार्थ पिसाळला आपले पुढचे 2 चेंडू कव्हर करायचे आहेत, कन्क्लूड करायचे आहेत. ओहो, पुल आणि पॉवरफुल षटकार. सामना जिंकला. सूरजदादा निंबाळकर स्पोर्ट्स फाउंडेशन लोहगाव संघानं विजयी संघाचं आम्ही अभिनंदन करतो. अण्णा इलेव्हनचं मनापासून आभार व्यक्त करतो. शिस्तबद्ध खेळाचं प्रदर्शन केलं. आपण वेळेत इथे उपस्थित राहिलात आणि चांगला खेळ केलात. याबद्दल आम्ही पैलवान हनुमंतदादा कंद मित्र परिवाराच्या वतीनं आपलं मनापासून आभार मानतो.